अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो मोहब्बत करने वालों की एक सच्ची और इबरत असर दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा भाई मुराद बहुत मुरादों के बाद पैदा हुआ था, इसीलिए वो वालिदैन और हम सबकी आंखों का तारा था। हमने उसे हमेशा जिंदगी की सख्तियों और गमों से दूर रखा और किसी ने सोचा भी ना था कि उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख आएगा। जब उसने मैट्रिक पास किया तो फरमाइश की कि हमने मामू के यहाँ जाना है जो दूसरे शहर में रहते थे। वहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया क्योंकि हमें छुट्टियाँ गुजारनी थी। जिस दिन हम पहुंचे बहुत थके हुए थे, इसीलिए सो गए। शाम को मुराद ने कहा कि बाजी मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, बाहर घूमने को दिल कर रहा है। मैं बैग से कपड़े निकालकर इस्त्री करने लगी। वो बाहर बड़े सहन में चला गया जहाँ एक जानिब चूल्हा रखा हुआ था। मैंने दूर से देखा कि वहाँ मेरी मामूजाद बहन नाहिद हमारे लिए खाना पका रही थी। उसके साथ एक और लड़की भी थी जो बहुत दिलकश थी। जब मेरे भाई ने एक नज़र इसकी जानिब देखा तो देखता ही रह गया, जैसे वो उसके दिल में समा गई हो। वो बहुत खूबसूरत थी। मैं इस लड़की के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गई क्योंकि मेरे तसव्वुर में ऐसी ही भाभी का अक्स था। भाई का जोड़ा इस्त्री करने के बाद मैं नाहिद के पास गई और पूछा ये लड़की कौन है। उसने बताया कि ये मेरे मामू की बेटी शाजिया है। इसका घर हमारे मकान के पास ही है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो हमारी रिश्तेदार भी है और करीब भी रहती है। अगले दिन मैं अपनी अम्मी और भाई के हमराह शाजिया के घर गई। मेरी नज़रें जिसे तलाश कर रही थीं वो जल्द ही नजर आ गई। वो चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। हमारी उसने थोड़ी बातचीत भी हुई। मुराद बहुत खुश था। उन्होंने हमारी खातिर तवाज़ा की और फिर हम दोबारा आने का वादा करके मामू के घर वापस आ गए। मगर उस दिन के बाद मैं तो दोबारा शाजिया के घर ना जा सकी। अलबत्ता मुराद वहाँ जाने लगा। अब उसका जहन हमा वक्त शाजिया के बारे में सोचता रहता था। वो बहाने बहाने से उधर जा निकलता और यूं दोनों में दोस्ती हो गई। शाजिया मुराद को अच्छे अच्छे खाने पकाकर खिलाती और वो उसके कामों में हाथ बटाता। शाजिया के माँ बाप सुबह सवेरे काम पर चले जाते थे, ताहम वो मुराद के रोज आने को अच्छा नहीं समझते थे। मगर रिश्तेदारी की वजह से खामोश भी थे, लेकिन लगता था कि किसी दिन मना कर देंगे। इसी वजह से मुराद बार बार कहता था कि इससे पहले कि कोई नागवारी हो आप लोग रिश्ता भेज दे। लेकिन अम्मी अभी सोच विचार नहीं थी। मुराद ने कुछ तोहफे भी सबसे छुपाकर शाजिया को दिए और फिर अम्मी को रिश्ता लेने उनके घर भेज दिया। लेकिन शाजिया के नाना ने इनकार कर दिया, जिसका हम सबको दुख हुआ। अम्मी ने मुराद को मना कर दिया कि अब तुम उनके घर मत जाना, क्योंकि इनकार के बाद वहाँ जाना मुनासिब नहीं था। लेकिन भाई ना माना। वो अगर वहाँ ना जाता तो नाहिद के घर चला जाता और शाजिया वहाँ आ जाती और वो दोनों बातें करते। ये बात शाजिया के नाना को मालूम हो गई। उस बुजुर्ग ने मुराद को मना किया कि मियाँ अब अगर हमारे गांव आओ तो हमारे घर की तरफ मत देखना। लेकिन दिल पर तो किसी का जोर नहीं। मेरा भाई बाज ना आया। जब उन्होंने अपनी लड़की पर सख्ती की तो शाजिया ने मुराद से कहा, बेशक तुम्हारा आना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर मेरे घर वालों को पसंद नहीं, इसलिए तुम यहाँ मत आया करो। फिर तुम रोज़ क्यों आ जाते हो? अम्मी मुझसे लड़ती हैं और मुझे बुरा भला कहती हैं। शाजिया की अम्मी ने मेरी वालिदा से भी कहा कि अपने बेटे को रोकें, ऐसा न हो कि कल कला कोई बड़ा सान्हा हो जाए। अम्मी ने मुराद को बहुत रोका और कसम दी कि अब वहाँ मत जाना। मैं तुम्हारी शादी अपने भाई की बेटी शमाइला से कर दूंगी। वो भी बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद भी है। मगर मुराद पर किसी बात का असर न हुआ। वो तो शाजिया को अपनी मंजिल बना चुका था और उसके सिवा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। जब मेरी कज़न्स को इस मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने भी मुराद को समझाने की बहुत कोशिश की कि रिश्तेदार बातें बनाते हैं, तुम शाजिया की तरफ मत जाया करो, किसी दिन झगड़ा हो जाएगा। और मुराद कहता था अगर मैं उसकी तरफ ना जाऊंगा तो साहिवाल भी नहीं आऊंगा। नाहिद ने बहुत समझाया और यहाँ तक कहा कि शाजिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इसका ख्याल छोड़ो और अपनी माँ की बात मान लो। शमाइला उससे 1000 दर्जे बेहतर है। गरज मुराद ने उन दिनों हमें बहुत परेशान रखा। वो हर 15 रोज बाद मामू के घर चला जाता। यूं ना वो पढ़ाई कर सकता था और ना कोई और कामकाज। अम्मी रात दिन दुआएं करती कि ऐ अल्लाह मेरे बेटे को इस मुश्किल से निकाल। खुदा जाने इसका क्या अंजाम होगा, क्योंकि नौजवान जब ऐसे चक्रों में पड़ जाएं तो उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बार मुराद वहाँ गया तो शाजिया उसे एक पगडंडी पर मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर बातों में मगन हो गए। बदकिस्मती से उसी वक्त शाजिया के नाना सर पर घास का गट्ठा लिए वहां से गुजरे। उन्होंने दोनों को बातें करते देखा तो गट्ठा जमीन पर फेंक कर जूता उतारा और मुराद को मारने लगे। मुराद ने सर झुका लिया और खामोशी से मार खाई, उफ तक न की। इस आदतमंदी का नाना पर असर हुआ और उन्होंने सोचा कि लड़का अच्छा है। घर आकर दामाद और बेटी से मशवरा किया, लेकिन शाजिया की छोटी भाभी ने जब ये सुना तो उसने खेल बिगाड़ने की सोची। उसने नाहिद के घर आकर मुराद से कहा कि जिस लड़की की खातिर तुम मार खा रहे हो ये अच्छी लड़की नहीं है, इसकी दोस्तियां कई और लड़कों से भी हैं। मगर मुराद ने यकीन ना किया। तब इस औरत ने हसद में शाजिया के बड़े भाई सहीर को उकसाया कि अपनी बहन को संभाल लो, वो गाँव में आज़ाद फिरती है और खानदान की इज्जत खतरे में है। सगीर शहर में पुलिस में मुलाजिमत करता था। इधर हमारे मामू के बेटे की शादी का बुलावा आ गया। मुराद बहुत खुश था कि एक बार फिर साहिवाल जाने का बहाना मिल गया है और वहाँ शाजिया भी आएगी। अम्मी ने सख्ती से ताकीद की कि वहाँ जाकर मामानी के रिश्तेदारों की तरफ मत जाना। लेकिन साहिवाल पहुँचते ही मुराद घर से निकल गया। वो शाजिया से मिला, जिसने रोते हुए बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करने का सोच रहे हैं। वो तुम्हें रिश्ता कभी नहीं देंगे, मगर मैं भी तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। मुराद ने उसके आंसू पोंछे और दोनों खेतों में घूमने लगे। जब देर तक मुराद वापस ना आया तो मेरा दिल धड़कने लगा। मैं नाहिद के हमराहों से देखने गई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो शाजिया के भाई सगीर के हत्थे न चढ़ जाए।
वो हमें खेतों में ही मिल गया और हम उसे ज़बरदस्ती घर ले आए। अगले दिन शादी थी और सब मसरूफ़ थे। शाजिया भी आई। वो गुलाबी जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी नज़रें मेरे भाई को तलाश कर रही थी। मैंने नोट किया कि मुराद भी उसी की खातिर इधर उधर आ जा रहा था। ये बात सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि दीगर लोगों ने भी भांप ली। उन्हीं में से किसी ने शाजिया के भाई सगीर को खबर कर दी। सगीर जो पहले ही अपनी बीवी से बातें सुन चुका था, मजीद देश में आ गया और अपनी दोनों बहनों शाजिया और आरिफा को शहर बुला लिया जहां उसकी तैनाती थी। गांव जानता था कि वो एक जालिम आदमी है जो जरा सी बात पर बीवी को भी मारता था। अब वो बहनों पर कड़ी नजर रखने लगा। मुराद को सबने समझाया कि बात लड़की के भाई तक पहुंच चुकी है, अब इसका ख्याल छोड़ दो वरना खून खराबा हो जाएगा। लेकिन मुराद के सर पर तो मोहब्बत की धुन सवार थी। वो उसी शहर जा पहुंचा जहां सगीर रहता था और जल्द ही उसका घर ढूंढ लिया। वो शाजिया से मिलने गया था। इत्तेफाक से शाजिया ने उसे खिड़की से देख लिया। उस वक्त सगीर घर पर नहीं था। वो बाहर आई और कहा, तुम फौरन वापस चले जाओ, अगर मेरे भाई सगीर को पता चला तो ठीक नहीं होगा। नाना कोशिश करेंगे तो शायद हम दोनों का रिश्ता हो जाए, लेकिन अगर तुमने यूं मिलने की कोशिश की तो भाई न जाने क्या कर गुजरेगा। तुम उसके गुस्से को भी नहीं जानते हो। लेकिन मुराद ने जिद की कि तुम एक बार बाहर मुझसे मिलो, कोई जरूरी बातें करनी है, फिर मैं चला जाऊंगा। शाजिया ना मानी, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये इतनी दूर से आया है तो 2 मिनट मिल लेती हूँ। सगीर ड्यूटी पर गया हुआ था। वो मुराद से नजदीकी पार्क में मिली और मिन्नत की कि आइंदा यहाँ मत आना। मुलाकात चंद मिनट की थी, जिसके बाद वो अपनी भाभी की बहन के घर चली गई जो करीब ही रहती थी और उससे कहा कि आपा मेरे साथ घर चले, मुझे भाई से डर लग रहा है क्योंकि मैं उनसे पूछे बगैर निकली थी। अब्बा ने कहा, अच्छा डरो नहीं, तुम घर जाओ, मैं काम खत्म करके आती हूँ। मगर शाजिया पर ऐसा खौफ सवार था कि वो घर जाने के बजाय अपने चचा के घर चली गई। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो पहले घर चली जाती तो उस वक्त तक सगीर वापस नहीं आया था। जब सगीर आया और शाजिया को ना पाया तो बीवी से पूछा। उसने जवाब दिया, मुझे तो नहीं मालूम, वो मुझे बताकर नहीं गई। सगीर का पारा चढ़ गया। अभी वो गुस्से में था कि चचा शाजिया को लेकर आ गई और कहा, ये सुबह से हमारे घर बैठी थी, मैं इसे छोड़ने आया हूँ। चचा के जाते ही शाजिया किचन में चली गई। भाभी ने तंजन कहा, ए लड़की, तुम बताए बगैर कहाँ चली गई थी? मैं तो सुबह से फिक्र में जल रही हूँ, अब रोटी पका लो, तुम्हारा भाई भूखा बैठा है। शाजिया ने जवाब दिया, भूखा बैठा है तो मैं क्या करूँ? ये अल्फाज सगीर ने सुन लिए। उसने बहन के सर पर जोरदार मुक्का मारा और उस पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। वो मारता रहा और पूछता रहा कि बगैर बताए तो कहाँ गई थी और वापसी पर तो चचा के घर क्यों छुप गई थी? मैं पुलिस वाला हूँ, सब कुछ उगलवा लूंगा। जब वो मार मार कर थक गया तो कमरे में चला गया। शाजिया जमीन पर बेसुध पड़ी थी। जब भाभी ने उसे हिलाया जलाया तो पता चला कि वो तो दम तोड़ चुकी थी। सगीर ने मामले को छुपाने के लिए रस्सी से उसकी लाश पंखे से लटका दी ताकि इसे खुदकुशी करार दिया जा सके। कुछ दिनों बाद जब माँ आई तो शाजिया की बहन आरिफा ने रोते हुए सारा हाल बताया और कहा, माँ, भाई के सामने मेरा नाम न लेना, मगर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बेटे ने ही मारा है। माँ सब्र का घूंट पीकर रह गई। अगर बेटे का नाम लेती तो भी बेटी वापस नहीं आने वाली थी। वो खौफ के मारे आरिफा को अपने साथ ले आई और ममानी से कहा, तुम्हारे ससुराल वाले मेरी बेटी के पीछे पड़ गए थे और इसे देख लो, मार डाला। काश मुराद हमारे घर ना आता। वो मुराद नहीं, नामुराद था, जिसकी वजह से हमने अपनी बेटी खो दी। बाद में पता चला कि मुराद वाकई उससे मिलने गया था। ये राज सिर्फ मुझे मेरे भाई ने बताया। अब तो वो हाथ मलता है कि काश उसने बड़ों का कहा माना होता। अगर वो शाजिया के पीछे ना जाता तो शायद ये नौबत ना आती। उसकी जिद और बेसब्री ने हालात को संगीन बना दिया और यूं शाजिया उसकी मोहब्बत की भेंट चढ़ गई। जब भाइयों को बहन के किसी से ताल्लुक का इल्म होता है तो वो गैरत और गुस्से में अंधे होकर ऐसा कदम उठा लेते हैं। क्या किसी की जान चली जाती है या वो खुद फांसी चढ़ जाते हैं? मैं लड़कों से यही इल्तिजा करूंगी कि मोहब्बत में अंधे होकर अपनी खुशी की खातिर किसी लड़की का इस तरह ताक़ुब ना करें कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि महबूबा को रुसवाई या मौत के दहाने तक पहुंचा दिया जाए। मेरे भाई ने बात ना मानी और आज उम्र भर का पछतावा उसका मुकद्दर है। वो जब भी शाजिया को याद करता है उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते।